नमस्कार दोस्तों, मैं आज अपने एटीवी न्यूज़ के साथ में अपनी टीम के साथ में आया हूं अपने जनता सेना के मांगीलाल जी नागदा साहब के पास में, जो उदयपुर शहर और राजस्थान सरकार जो अपने कह रही है कि हमने 3 साल सफलतापूर्वक किए हैं, तो उनकी सफलताएं आपकी नज़र में क्या भूमिका निभाती हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। और मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके नज़रिए में राजस्थान सरकार ने 3 वर्ष पूरे कर लिए हैं और उन 3 वर्षों में जो सफलता की वो बात कर रहे हैं, तो आपके नजरिए में राजस्थान सरकार की क्या मायने हैं सफलता के? देखिए, जहां तक राजस्थान सरकार का मामला है, कांग्रेस सरकार में आने से पहले जो बात कही थी कि हम किसानों को बिजली 8 घंटे देंगे, फिर बिजली का दाम नहीं बढ़ाएंगे। एक ही मुद्दा आप ले लीजिए, राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार से इन 3 साल में बिजली के पैसे बढ़ाए मनमाने ढंग से, शायद पूरे देश में सबसे अधिक महंगी बिजली राजस्थान में है। और लगातार हर 3 महीने में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार बिजली के दाम बढ़ा रही सरचार्ज के दाम पर, यह वास्तव में सरासर धोखा है। बड़े बड़े होर्डिंग लगा देने से कि सरकार के 3 साल सफलतम, हम चाहे शिक्षा लें चाहे चिकित्सा, कोरोना काल में भले ही इन्होंने काम किया होगा, केंद्र सरकार का सहयोग रहा है, पर राजस्थान सरकार जैसा काम करना चाहिए वैसा प्रदर्शन नहीं रहा है। शिक्षा का मामला, क्योंकि कोरोना काल कक्षाएं नहीं लगी, पर वास्तव में जहां पर कई गांवों के अंदर आज व्यवस्थाएं हैं स्कूल की, वो व्यवस्थाएं अपर्याप्त है। यानी शिक्षा का मामला भी 2 साल में वास्तव में बनकर ढार हुआ है। चिकित्सा हो, शिक्षा हो, बिजली की व्यवस्था हो, और यहां तक कि राजस्थान की कानून और व्यवस्था का जहां तक मामला है, सबसे खराब स्थिति। लगता नहीं है कि राजस्थान में कोई सरकार है। दुर्भाग्य है, जिस गृह विभाग को मुख्यमंत्री स्वयं संभाल रहे हैं, पर जिस प्रकार से आपराधिक घटनाएं, बलात्कार, हिंसा, हत्या हो रही है, ऐसा लगता है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री की भूमिका स्वयं निभा रहे हैं, इस मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रहे हैं। अभी जो कांड हुए हैं इन दिनों में, वास्तव में राजस्थान का नाम जिस प्रकार से लोग गर्व से लेते थे, हत्याएं और बलात्कार के लिए जैसी बदनामी राजस्थान की हुई है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हम राजस्थान की इस व्यवस्था के साथ साथ एक बात और लेना चाहते हैं। भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान आज प्रशासन पर लोगों की पकड़ नहीं है। न सरकार की पकड़ है, न राजनेताओं की पकड़ है, न उनको जनता का भय है। जिस प्रकार से सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ है, यानी कुल मिलाकर कानून व्यवस्था हो, भ्रष्टाचार हो, शिक्षा का मामला हो, चिकित्सा हो, राजस्थान के अंदर बिजली का मामला हो, राजस्थान सरकार विफल रही है। यह तो था राजस्थान सरकार का एक कुछ संक्षिप्त चित्रण कि किस प्रकार से विफल रही है। अब रहा सवाल, आपने एक प्रश्न और किया कि उदयपुर नगर निगम, उदयपुर के यहाँ के जो शासन व्यवस्था एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पास में है। रोज समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, स्मार्ट सिटी के नाम से केंद्र सरकार का जो पैसा यहां पर आया है, सड़कों की हालत क्या है, भ्रष्टाचार के मामले में, काम की क्वालिटी के मामले में, और काम जिस प्रकार से लंबित रहता है, देरी से होता है, रास्ते खोद दिए गए, रास्ते बंद कर दिए गए, उदयपुर का आम व्यक्ति आज नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। नगर निगम में भ्रष्टाचार, यहाँ का जनप्रतिनिधि जो विधायक है उसका कई प्रशासन पर प्रभाव नहीं, पकड़ नहीं। रोज कोई न कोई विवाद जो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का जनप्रतिनिधि विधायक जो नेता प्रतिपक्ष है राजस्थान सरकार का, उसका अपना कोई वजूद भी नहीं है। आज ऐसी स्थिति हो गई है, यानी राजस्थान सरकार जैसे विफल रही है, ऐसे ही उदयपुर नगर में भारतीय जनता पार्टी का जो बोर्ड है, शासन व्यवस्था है, 5वां बोर्ड होने के बाद में भी शहर का सत्यानाश हुआ है। विकास के नाम पे कोई काम नहीं है। सीवरेज का मामला हो, पहाड़ों को खोदने का मामला हो, झीलों का मामला हो, आयर नदी का मामला हो, सौंदर्यकरण का मामला हो,
कुल मिलाकर के उदयपुर की नगर निगम विफल रही है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी बड़े जोर शोर से कहती कि भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के समय में इन्होंने चुंगी का विरोध किया था और सबसे बड़ा विरोध किया था हाउस टैक्स का। उदयपुर में नगर निगम बनने के बाद में उसी जनसंघ के ये उत्तराधिकारी भारतीय जनता पार्टी के रूप में यूनिट टैक्स के नाम पर जिस प्रकार से लूट मचा रहे हैं या जनता को परेशान कर रहे हैं और विकास के नाम पर कुछ नहीं कर रहे, तो राजस्थान सरकार और उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का शासन, यहाँ का पार्षद, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के विधायक सब हर मोर्चे पर विफल रहा है। यानी उदयपुर के लोग, राजस्थान के लोग भगवान के भरोसे जी रहे हैं। कुल मिलाकर दोनों को कहा जाए कि इनको नंबर देना है तो जैसे राजस्थान सरकार उपलब्धि के मामले में शून्य है, उससे भी घटिया काम उदयपुर नगर निगम का है। इनको तो वास्तव में माइनस देना चाहिए। कुल मिलाकर के शासन व्यवस्था दोनों की खराब हो चुकी है, यही आग्रह है। निगम को आप किस मापदंड से ये बताना चाहेंगे या कहना चाहेंगे अपने विचारों से कि किन मापदंडों को मायने रखते हुए और उदयपुर का विकास करना चाहिए? देखिए, नगर निगम का काम होता है कि शहर की सौंदर्यकरण, सफाई, लाइट और विकास। नाले चौक हो रही है, जिलों में करोड़ों रुपए लग गया, अवरुद्ध हो रहा मामला। यहाँ का सौंदर्यकरण नाम पर जितने भी पार्क है लोगों को गोद दे दिए हैं बड़ी बड़ी कंपनियों को, पर वास्तव में उनको देखने वाला नहीं है। और भ्रष्टाचार, सफाई व्यवस्था हो चाहे यहाँ का गैराज व्यवस्था हो, आज भी समाचार पत्रों में छपा है। यानी कुल मिलाकर के नगर निगम की जिम्मेदारी है कि उदयपुर को स्वच्छ, हरा भरा और सुंदर रखे। रहा सवाल हर वर्ष जिस प्रकार से पर्यावरण के नाम पर, वृक्षारोपण के नाम पर करोड़ रुपए खर्च करते हैं, शायद इनका इतिहास देखा जाए तो 25 साल में इन लोगों ने जितना पैसा खर्च किया है, आज उदयपुर में उनके हिसाब से पूरा शहर हरे भरे पेड़ों से पटा होना चाहिए, पर वास्तव में कहीं पता नहीं है कि पेड़ है कहाँ, सफाई कहाँ है, हरियाली कहाँ है और यहाँ का सौंदर्यकरण कहाँ है। यानी कुल मिलाकर नगर निगम को जो काम करना चाहिए बेसिक, जिसके लिए उसकी जिम्मेदारी है। आपको आश्चर्य होगा कि बिजली के लिए, जो रोड लाइट के लिए बिजली विभाग लोगों से पैसा लेती है, पर ये रोडों की मेंटेनेंस नहीं कर पाते, लाइटों की मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं। यानी कुल मिलाकर सीवरेज के नाम पर पैसा लेते हैं, पर सीवरेज की क्या जरूरत होती है? यहाँ टैक्स पर टैक्स नगर निगम प्रत्यक्ष और परोक्ष जो वसूल कर रही है, पर अपने कर्तव्य के बारे में नगर निगम विफल रहा है। नगर निगम जो दावे कर रही है कि हमने स्मार्ट सिटी को तैयार कर रहे हैं और स्मार्ट सिटी बन रही है, उस स्मार्ट सिटी को लोग नकार रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमें स्मार्ट सिटी के नाम पे हमारे रोड बंद कर दिए, खड्डे कर दिए, हमें काफी परेशानी आ रही है, पानी की व्यवस्था नहीं है, नालियों की व्यवस्था नहीं है। तो आखिर सही मायने में स्मार्ट सिटी क्या है आपके नजरिए में? देखिए, एक आदर्श स्वरूप शहर का बने, यह केंद्र सरकार की योजना थी स्मार्ट सिटी। पर स्थानीय प्रशासन, चाहे जिला प्रशासन हो, नगर निगम हो, यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, सबसे अधिक लापरवाह और बेपरवाह बने हैं। स्मार्ट सिटी का मतलब जो हेरिटेज लोग शहर का होना चाहिए, स्मार्ट सिटी का मतलब ड्रेनेज और यहाँ पर सीवरेज का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, सड़कें बढ़िया होनी चाहिए, चौराहे का सौंदर्यकरण होना चाहिए और एलिवेटेड रोड, यानी नगर के अंदर जो समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। पर पिछले 3 वर्षों में जो नगर की दुर्गति हो रही है, आज न स्वच्छ पानी मिल रहा है, न ड्रेनेज की प्रॉपर व्यवस्था है, नालियां चौक हो रही है, सड़कें रास्ते खोद दिए हैं और यहाँ तक सिटी बसों का जो संचालन है, कोई एक भी बस स्टैंड व्यवस्थित नहीं है। यानी जो काम इनको स्मार्ट सिटी के तहत करना चाहिए, थोड़ा बहुत सिटी के अंदर खाली जो हेरिटेज भवन है उनके लिए काम किया है, बाकी हर मोर्चे पर विफल रहा है। मेरा इस बारे में जो आग्रह आपने पूछा कि कौन सा काम हेरिटेज में लिया गया है,
स्मार्ट सिटी में लिया गया है वो लेने का नाम, काम का नाम, किस तारीख को लिया गया है, कितना पैसा वहां पर प्रस्तावित है जो खर्च किया जाना है, कितने समय में पूरा होना है, मॉनिटरिंग कौन करेगा और कौन कंपनी बनाएगी, इसका पूरा बोर्ड वहां पर होना चाहिए ताकि लोगों को ध्यान में रहे और एक पारदर्शिता रहे। पर अधिकारी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, ठेकेदार अपने हिसाब से काम कर रहा है, कार्यावधि क्या है, कब पूरा होना है, कोई आता है ना पता है। यानी कुल मिलाकर उदयपुर नगर निगम हो, यूआईटी हो, स्मार्ट सिटी एजेंसी हो, सब लोगों ने उदयपुर को एक प्रयोगशाला बना दिया है और उदयपुर को जिस प्रकार से विकास के नाम पर पीछे धकेला है उदयपुर की जनता त्राहिमाम कर रही है। इसलिए स्मार्ट सिटी का जो लक्ष्य है केंद्र सरकार का, उस मामले में नगर निगम और स्मार्ट सिटी निगम यहाँ के जनप्रतिनिधि सब विफल है। नगर निगम के द्वारा जो टेंडर छोड़े गए और जिसमें जो जिन्होंने टेंडर लिया, जो ठेकेदार थे, अभी 1-2 दिन पूर्व में ही एक नजर घोटाला सामने आया कि भाई ठेकेदार ने फर्जी बिल पेश कर दिए। तो आखिर ये ठेकेदार ऐसा क्यों करते हैं, इनकी हिम्मत कैसे बढ़ जाती है, ये हिम्मत आती कहां से इन ठेकेदारों में? मेरा स्पष्ट आरोप है इसमें कहीं कहीं जनप्रतिनिधियों की प्रत्यक्ष और परोक्ष भूमिका है। न ठेकेदार इतनी हिम्मत कर सकता है, न अधिकारी कर सकता है। यानी जो लोग जिम्मेदार है या तो मॉनिटरिंग में बेईमानी करते हैं या वो बेईमानी करने के लिए प्रेरित करते हैं, पीछे उनका कोई स्वार्थ है। बाकी जिस प्रकार से मोटरसाइकिल के नंबर दे करके डंपर दिखा दे, लोडर दिखा दे और जो काम दिखा दे और जितना भार उसमें दिखाया गया है, ये संभव है क्योंकि उसकी चेकिंग जो अधिकारी भी करते हैं। आखिर में वहां पर कमेटियां बनी हुई है नगर निगम में, तो कमेटियों के अध्यक्ष पार्षद क्या जिम्मेदार नहीं, इसके कोई वेरीफाई नहीं करता है। यानी अधिकारियों का और जनप्रतिनिधियों की कहीं कहीं सहभागिता है। इसमें ठेकेदार भ्रष्टाचार करता है, इसमें ठेकेदार का स्वयं का इंटरेस्ट तो है ही है, पर लोगों का भी इंटरेस्ट, जो जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है उनका भी अपना स्वार्थ है। नगर निगम के अंदर अभी बीजेपी का बोर्ड है, तो यहाँ जो कांग्रेस की स्थिति है, ना तो वहाँ कोई बोलने वाला है या प्रतिपक्ष नेता नहीं है, या है जो भी स्थिति है, कांग्रेस के पार्षद तो हैं लेकिन वह स्पष्ट आवाज उठाने वाला नहीं है। आखिर ऐसा क्यों होता है या क्यों हो रहा है निगम बोर्ड के अंदर कि कांग्रेस अपनी बात नहीं रख पा रही? क्या कारण है कांग्रेस की ऐसी दयनीय स्थिति उदयपुर में क्यों? देखिए, उदयपुर में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। वास्तव में यहाँ पर विपक्ष है ही नहीं, कांग्रेस है ही नहीं। राजस्थान में भले कांग्रेस की सरकार होगी, पर उदयपुर शहर कांग्रेस में नेता विहीन है और इसी कारण से राजस्थान की सरकार अपना अध्यक्ष तय नहीं कर सके। कांग्रेस का यह अध्यक्ष कौन होगा, बोर्ड में उनका नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? इन पार्षदों को कुछ तवज्जो ऊपर से मिलनी चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए, वो नहीं है। और इस कारण से ये लोग भी आरोगने में लगे हैं, अपना स्वार्थ पूरा करने में लगे हैं और गुलाब जी की जी हजूरी और चाकरी में लगे हैं। और इस कारण से मैं यही कहता हूँ कि यहाँ पर कांग्रेस वास्तव में जिस प्रकार की असहाय स्थिति में है, इसके लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है, कांग्रेस के नेता जिम्मेदार है। जिस पार्टी का अपना अध्यक्ष नहीं है वो पार्टी ऐसे चलेगी और इसलिए पार्षद भी टाइम पास कर रहे हैं। अगर कांग्रेस का अध्यक्ष होता निगम बोर्ड में, तो यहाँ जो वर्तमान बोर्ड है बीजेपी का, उसकी क्या स्थिति होती? देखिए, एक अंकुश होता, लोकतंत्र में विपक्ष का एक अंकुश होता है। यहाँ पर निरंकुश है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए कि न तो पार्टी बाहर है न बोर्ड में है और इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर मोनोपोली कर रहे हैं। जिस प्रकार का स्वच्छंद व्यवहार कर रहे हैं, यह लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा वापिस अपनी बात को मांगीलाल जी नागदा जो जनता सेना से जुड़े हुए हैं और काफी राजनीति में अच्छा उनका व्यवहार है और अपना परिचय और अपनी कह सकते हैं पहचान और भूमिका रखते हैं, अपने जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है। तो उसी अनुभव का हम लोगों ने लाभ लिया। आप जुड़े रहें और देखते रहें एटीपी न्यूज। मैं के शर्मा।